खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। आज की वीडियो में हम खुदा के कलाम को खुदा के बंदा, खुदा के खादम पास्टर लियाकत गिल की वसातत से खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएंगे। यीशु के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर लियाकत गिल और मैं खुदा की खिदमत के लिए खुदा का काम जो खुदा अपने खादमों के सुपुर्द करता है इसको मैं कर रहा हूँ। और आज भी खुदा का शुक्र है कि खुदा इस चैनल की वसातत से मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे लाया है और मैं खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आज आपके सामने खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें रखना चाहता हूँ जो हमें हर दौर में तसल्ली देता है, इत्मीनान अता करता है, ताकि हम खुदा के उस मंसूबे को जो खुदा अपने लोगों के दरमियान ज़ाहिर करता है उन मंसूबों को जान सकें। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं दूसरी तवारीख की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और खुदावंद रात को सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसा हम जानते हैं कि खुदा का बंदा सुलेमान जो दाऊद का बेटा था और खुदा ने उससे वो काम किया जो उसके बाप से खुदा ने करवाना चाहता था, यानी हैकल की तामीर का काम जब मुकम्मल हो चुका तो खुदा का बंदा पर खुदा ने अपनी मर्जी को यूं जाहिर किया कि उसको उस बात से आगाह किया कि इस जगह पर जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम मुक़द्दस में से अभी पढ़ा है कि खुदा ने अपने बंदा के साथ बातें की और फिर सबसे बढ़कर इस बात के लिए कि वो कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि जो वबा या कोई आफत खुदा कहता है कि अगर मेरी तरफ से आती भी है तो उसके लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं तब वो अगर मेरी हुजूरी में झुककर मांगेंगे तो मैं उनको अता करूंगा, उनको उस वबा से, उस मुसीबत से खलासी दूंगा। और मेरे अज़ीज़ों, सबसे जो बड़ी बात है वो हमें 14वीं आयत में मिलती है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये बात हमें मिलती है सबसे पहली बात कि वो कहता है जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर अगर दुआ करें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह माफ कर दूंगा। और मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आता है तो अबलीस अपना काम करता है, और जब अबलीस काम करता है तो फिर जब उसके लोग अपने गुनाह को छोड़ते हैं, अपने गुनाह को तर्क करते हैं, तो खुदा वादा करता है कि मैं अपने उस बात को जिसकी सजा उनको मिल रही है वो मैं माफ कर दूंगा। और मेरे अज़ीज़ों, इन दिनों में हम सब जानते हैं जबकि ये कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है और हर बंदा ही इस बात से खौफजदा है कि मैं मर न जाऊं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपने लोगों के लिए ये इलाही मंसूबा रखा है कि उसके लोग उसकी हुजूरी में उसे झुककर उसे पुकारें, बजाय इसके कि हमें इस बात से खौफजदा होने की या इस बात से डरने की। बल्कि मैं चाहूंगा यहाँ से आपको मैसेज देना कि हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, हुकूमत के ताबे रहते हुए, उन कवानीन पर अमल करते हुए, उन बातों पर अमल करते हुए जो हमें हुकूमत की तरफ से मिलती हैं, ताकि हम इस वबा से बच जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बचने की है वो ये है कि जब हम खुदा की हजूरी में झुककर खाकसार होकर उसे पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। मेरे अज़ीज़ों, बजाय इसके कि हम इस वायरस से खौफजदा होकर घरों में बैठकर इधर उधर की सरगर्मियां लें, फिल्में देखें, कोई और ऐसे काम करें जो कि पहले ही खुदा को नापसंदीदा है, हमें चाहिए कि खुदा ने वक्त दिया है कि हम घर बैठकर उसकी इबादत, उसकी बंदगी करें। और जब हम उसकी इबादत, उसकी बंदगी करते हैं तो वो अपने उस वादा के मुताबिक जो उसने वादा फरमाया कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को खत्म कर दूंगा। वो कहता है तेरे कोई बांझ नहीं रहेगी और किसी के इसकात नहीं होगा और तेरे मुल्क को मैं बहाल करूंगा, तेरी उम्र पूरी होगी। मेरे अज़ीज़ों, ये बात हमें अपने ज़हन में रख लेनी चाहिए कि हम मसीही होते हुए, यीशु मसीह के कहलाते हुए, उसके पैरोकार होते हुए हमें जरूरत है उसकी हुजूरी में झुकने की, ताकि हम झुककर उससे दुआ करें, ना सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी, उन अजीजों के लिए जो इस मुसीबत में मुब्तला हैं, उन मुल्कों के लिए। क्योंकि जब हम उसके हुजूर मांगते हैं और उसके बरगज़ीदा लोग खुदा की हुजूरी में झुककर उससे मांगते हैं तो खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा कभी भी अपने लोगों को नाउमीद नहीं होने देता। सो आज का यही मैसेज है कि हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो खुदा की हुजूरी में दुआ में गुजारें, इबादत में गुजारें और खुदा से दुआ करें कि खुदा इस वबा को जो पूरी दुनिया पर इस वक्त है, खुदा इसे दूर करे। अगर गलती गुनाह खता के सबब से है, गुनाह के सबब से है, तो खुदा ऐसी कुव्वत बख्शे कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर इस वबा से बच सकें और गुनाह से आजाद होकर, इस वबा से आजाद होकर हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। खुदा आप सबको बरकत दे और इन तमाम बातों पर गौर करने का फजल बख्शे। और मैं चाहूंगा, आखिर पर मैसेज दूंगा कि हमें हुकूमत के ताबे रहते हुए उन तमाम बातों पर अमल करना है। और ये कोई बाइबल हमें मना नहीं करती, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हमें चलते हुए उसके हुजूर झुकना भी जरूरी है। वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा आप सबको बरकत